This is Kritika Singh. Today we are going to read Weathering the Storm in Arsama, Chapter 6 from Movements, Class 9. Before starting the chapter, I would like to give you an overview of chapter, what chapter is all about. So, this is a true event. In October 28, 1999, the cyclone that hit Odisha in October. यास करके एक साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन, जिसने है ना बहुत ज़्यादा डिवेस्टेशन कर दिया था, तबाही मचा दी थी. ठीक है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे कैसे है ना उस डिवेस्टेशन की वजह से इतने सारे लोगों की डेथ हुई, लोगों को अपने है ना घर से बेघर होना पड़ा, ये सब हम पढ़ेंगे. ट्रू इवेंट है. ठीक है. The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. जो साइक्लोन है उसने है ना ओडिशा में अक्टूबर 1999 को हज़ारों में लोगों को मारा, बहुत सारे जो गाँव हैं वो तबाह हो गए. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. और प्रशांत को वो है ना मरून होना पड़ा. मरून मीन्स ऐसी जगह जहाँ आपकी रहने की इच्छा नहीं हो पर आपको रहना पड़ रहा है, तो उन्हें है ना छत पे 2 दिन रहना पड़ा. ऑन द 3rd day ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज. डिड ही फाइंड हिज फैमिली. और तीसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनके विलेज जाएंगे, तो क्या हुआ, उन्हें उनकी फैमिली मिलती है. On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, 27 अक्टूबर 1999 को 7 साल बाद उनकी मदर की डेथ के, प्रशांत हैड गॉन टू द ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ एरसामा. प्रशांत ने ना एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में जाते हैं. एक स्मॉल टाउन है कोस्टल उड़ीसा में. कोस्टल मीन्स जो है ना जैसे ओशियंस है उनके पास का जो लैंड होता है ना वो, तो वहाँ कोस्टल उड़ीसा में एरसामा में गए थे वो, जो उनके गांव से 18 किलोमीटर दूर था. टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड. अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने गए थे. इन द इवनिंग ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड. मेनेसिंग स्टॉर्म आया. मेनेसिंग क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग और डरावना हो. ठीक है, इस तरह का है ना स्टॉर्म आया, तूफान आई, बहुत ज़ोर से इकट्ठा हुआ. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Fury means बहुत ज़्यादा गुस्सा. तो हवाएं इतनी तेज़ चल रही थी घरों के आसपास है ना, बहुत स्पीड से और बहुत गुस्से में लग रही थी. प्रशांत ने ऐसा सीन कभी नहीं देखा उन्होंने. और साइक्लोन का नाम था यास. Heavy and incessant rain filled the darkness. Incessant rain means जो है ना रुके ना और जिससे चिड़ मची. यूजुअली अनोइंग होती है incessant का मीनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा तेज मात्रा में बारिश हो रही थी तो इससे लोग चिढ़ रहे थे. Filled the darkness, इस वजह से पूरा अंधेरा हो चुका था. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. जो पुराने ट्रीज थे वो सब है ना जड़ से बाहर आ चुके थे और अर्थ पे टकरा रहे थे. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. अब क्या हो रहा है, स्क्रीम्स है ना लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना लोग और घर हवा में बारिश में बह रहे हैं. द एंग्री वाटर स्विल्ड अराउंड हिज फ्रेंड्स हाउस. स्विल्ड मीन्स सर्कुलर मोशन में वाटर का घूमना. तो है ना बहुत ज़्यादा ऐसे सर्कुलर मोशन में घूमते हुए उनके दोस्त के घर पानी आ जाता है गले गले तक. द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टर. बिल्डिंग जो थी वो ब्रिक और मोर्टर की थी. मोर्टर मीन्स क्या होता है, जो प्लास्टर नहीं करते हम रेत से, सीमेंट से और पानी का मिक्सचर मिला के एक ब्रिक से दूसरी ब्रिक को जोड़ते हैं, ईंट को. वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो जो डिवास्टेशन था ना, मतलब इतनी तेज़ हवा जो चल रही थी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उससे भी बच गया. बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज that had got uprooted and fallen on their house. अब क्या हो रहा है, अब उनके घर में ना बहुत ज़्यादा डर हो चुका था, क्योंकि है ना
पेड़ों का क्रैश हो रहे थे, पेड़ टकरा गिर रहे थे, और वो सब है ना जो जड़ से बाहर निकले ना वो सब उनके घर पर गिर गए। सम टाइम इन द मिडिल ऑफ नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल, है ना उन्होंने बहुत डैमेज कर दी थी उनकी ईंटें, दीवारें और है ना छत उनकी इसकी वजह से डैमेज होने लगी थी, टूटने लगी थी। The crash destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. सर्ज क्या होता है? जो एकदम बहुत फास्ट मूवमेंट ना हो, मूवमेंट जो होता है उसे सर्ज कहते हैं। तो है ना बहुत ज़्यादा तो ये डिस्ट्रक्शन तबाही लेके आया साइक्लोन, और साथ में उसने क्या किया, जो मूवमेंट था ना ओशन में वो भी अगले 36 घंटे तक 36 आवर तक कंटिन्यू रहा। सोचो कितना है ना दर्द भरा माहौल उस जगह का रहा होगा जहाँ 36 घंटे तक लगातार साइक्लोन है ना चीज़ें नष्ट कर रहा है, तबाही मचा रहा है। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, पर क्या है जो स्पीड है वो रिड्यूस हो चुकी थी, नेक्स्ट मॉर्निंग तक बहुत कम हो चुकी थी। टू escape द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, अब उन्होंने क्या किया, जो उनके है ना स्केप हो रहा था उससे बचने के लिए उन्होंने छत पर रिफ्यूज लिया, मतलब वो शरण ले रहे थे छत पे जाके ताकि वो जो पानी है उसमें डूबे ना, बच सके। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation. अब वो प्रशांत एक तो बच्चा था, टीनेजर ही थे, और वो बोल रहे हैं कि वो कभी भी नहीं भूलेंगे जो सदमा उन्हें है ना पहली झलक से लगा था, डिवास्टेशन, जो इतनी ज़्यादा तबाही जब उन्होंने पहली बार देखा ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा है ना सदमा सा लगा, और वो बोल रहे थे कि वो कभी भी नहीं भूलेंगे इसे, जब उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में उसे देखा था। ए रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी, और क्या है पूरा है ना ब्राउन शीट ऑफ वाटर थी, हर जगह पानी पानी था, बहुत ज़्यादा ब्राउन हो चुका था। ब्राउन क्यों हो गया? क्योंकि मड है, डस्ट है, गंदगी है उसमें, तो जितनी दूर तक उनकी निगाहें जा रही थी है ना हर जगह पानी ही पानी था ब्राउन कलर का। Only fractured cement houses still stood in a few places. बस अब कहीं जगह कुछ फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस थे, वही कहीं जगह खड़े थे। फ्रैक्चर मीन्स टूटे फूटे घर बचे हुए थे, वो कुछ कुछ जगह पर दिखाई दे रहे थे। ब्लॉटेड एनिमल carcasses एंड ह्यूमन corpses floated in every direction. जो ब्लॉटेड एनिमल carcasses एंड ह्यूमन corpses है, कार्केसेस क्या होता है, जो एनिमल की डेड बॉडी है ना उसे कार्केसेस बोलते हैं, और कॉप्सेस को मीन्स ह्यूमन की डेड बॉडी। चारों हर डायरेक्शन में आपको है ना डेड बॉडीज़ दिख रही है, एनिमल्स की, ह्यूमन की। इतना दर्द भरा और डरावना सीन है, इतना नुकसान यास साइक्लोन ने पहुंचाया। ऑल राउंड इवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैड फॉलन, 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. दिस वॉज अ ब्लेसिंग एंड डिस्गस। अब ये क्या थी? ब्लेसिंग थी, डिस्गस में मतलब उसके रूप में ये उनके लिए आशीर्वाद था, क्योंकि 2 बड़े पेड़ इनके छत पर गिर गए थे, जो है ना उनको क्या कर रहे थे, भूख से बचा रहे थे वो। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज कैप्ट द ट्रैप्ड फैमिली मीन्स जो फंसी हुई फैमिली थी। क्यों फंसे हुए थे वो? क्योंकि घर में इतना ज़्यादा पानी था कि उन्हें है ना ऊपर छत पे जाके रहना पड़ रहा था। तो ये जो टेंडर कोकोनट्स थे ना, उनकी वजह से वो अपनी भूख मिटा पाए, जो आने वाले कुछ दिन और उन्हें वहाँ रहना था। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friends family in the open on the rooftop. हडल्ड मीन्स क्या होता है? जैसे कडल होता है ना, वैसे हडल मीन्स आप पूरी तरह से है ना अपने आप को सिकुड़ के बैठ जाओ, या तो डर की वजह से या है ना ठंड की वजह से। तो ये सब है ना अपने दोस्तों की फैमिली के साथ है ना सिकुड़ के बैठे थे। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेस रेन, इतनी ज़्यादा है ना लगातार, इंसेसेंस मीन क्या होता है? जो ये रुक नहीं रही हो, तो लगातार बारिश हो रही थी और ठंड थी, तो वो जम से गए थे, फ्रीज हो गए थे ठंड में।
द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर, मीन्स सोचो इतनी बारिश हो रही कि जो प्रशांत के आंसू हैं वो भी बारिश ने धोए थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली, और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल क्या हो रहा था, फ्लैश हो रहा था, जैसे मोबाइल में फ्लैश नहीं होता इस तरह से बार बार क्लिक हो रहा था उनके दिमाग में कि उनकी फैमिली हैड वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि उनकी फैमिली इस फ्यूरी को जो सुपर साइक्लोन की उससे बच भी पाई है या नहीं, सर्वाइव कर पाई है या नहीं। वाज ही टू बी बीरीव्ड वंस अगेन, बीरीव्ड मीन्स जब आप किसी अपने फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को या क्लोज फैमिली मेम्बर में से किसी को खो देते हो तो उससे कहते हैं बीरीव होना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो वापस से बीरीव्ड हो जाएंगे क्योंकि उनकी मदर की भी डेथ हो चुकी है। 2 days later which seemed to प्रशांत like 2 years, अब 2 दिन बाद जो उन्हें प्रशांत को ऐसा लग रहा था कि 2 साल थे। द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, जो रेन जो थी, बारिश जो थी वो रुक चुकी थी और धीरे धीरे वो जो बारिश का पानी का लेवल है वो कम होने लगा था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, बिल्कुल है ना, प्रशांत सोच के बैठे थे कि अब उन्हें जाना ही है अपनी फैमिली से मिलने, उनके बाद उनको देखना ही होगा बिना किसी डिले के, बिना लेट हुए। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड, जो सिचुएशन थी वो अभी भी ख़तरनाक थी, तो उनकी जो फ्रेंड की फैमिली थी उन्होंने है ना प्लीड की प्रशांत से कि तुम थोड़ा टू स्टे बैक आ लिटिल वाइट लॉन्गर, कि तुम थोड़ा और रुक जाओ। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, पर प्रशांत जानता था कि उन्हें जाना होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विथ अ लॉन्ग स्टडी स्टिक एंड, स्टडी मीन्स क्या होता है, स्टडी स्टिक मीन्स होता है जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो, इजीली ब्रेक ना हो, ठीक है। तो है ना उन्होंने एक लंबी सी स्ट्रॉन्ग सी स्टिक ली और फिर उन्होंने अपनी जो 18 किलोमीटर का एक्सपेडिशन था ना, एक्सपेडिशन मीन्स जर्नी जो थी अपने गांव की, वो ऐसे फ्लड वाटर जो इतना ज़्यादा फैल रहा था उसमें जाके स्टार्ट कर दी थी। It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road. और ये ऐसी जर्नी थी जो वो कभी नहीं भूलेंगे, never forget. He constantly had to use his stick to locate the road. उन्हें पता है लगातार है ना लकड़ी का यूज़ करना पड़ रहा था ताकि वो रोड का पता कर सके, रोड है या नहीं, रोड, ठीक है। टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वाज मोस्ट शैलो, उन्हें ये पता करना था कि कहाँ वाटर जो है सबसे ज़्यादा शैलो है, शैलो मीन्स बहुत, कहाँ सबसे ज़्यादा गहरा पानी है या नहीं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पानी है वो लकड़ी के सहारे के बिना चल नहीं सकते। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, कुछ जगह पर है ना वो वेस्ट डीप था, मतलब कमर तक गहरा था, तो उन्हें चलने में दिक्कत आ रही थी, तो वो धीरे धीरे चल रहे थे, प्रोग्रेस जो थी वो स्लो थी। एट सेवरल पॉइंट्स ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कहीं कहीं क्या हो रहा है उनको रास्ता ही नहीं मिलता था, तो उन्हें है ना तैर के जाना पड़ता था। ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, कहीं कहीं है ना उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता था तो वो तैर के जाते थे। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव्ड टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, थोड़ी कुछ दूर बाद वो है ना सुकून में आते हैं क्योंकि उनके अंकल के 2 दोस्त हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो वापस है ना विलेज जा रहे थे, वो मिल जाते हैं। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, तो फिर उन्होंने सोचा कि अब वो सब साथ जाएंगे। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, वेडेड मीन्स क्या होता है, जब आप है ना किसी गहरे पानी में मुश्किल से चल के जा रहे थे ना उसे बोलते हैं वेड, तो वो जब वो है ना पानी में से जा रहे थे परेशानी में होते हुए, द सीन्स दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मकाब्र,
जो सीन था वो और ज़्यादा है ना मकाब्र हो गए थे। मकाब्र मतलब ऐसा सीन, ऐसा दृश्य या ऐसा कोई जब हाँ जो बहुत अनप्लीजेंट हो और डरावना हो, और ये क्यों जो डेथ से रिलेटेड हो। तो आप दे सोच ही सकते हो, कुछ से साइक्लोन हुआ है, अभी तक हमने डेड बॉडीज़ के बारे में पढ़ा है कि फ्लोट कर रही है, तो सीन जो है ऐसा और ज़्यादा डरावना होता जा रहा था आगे जाके। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन, और उन्हें आगे बढ़ने के लिए ना ह्यूमन बॉडीज़ जो किस किस की थी, तीनों, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन, उसको है ना धक्का दे के आगे जाना पड़ता था। एंड कैरकेसेस ऑफ डॉग, और डॉग की डेड बॉडी, गॉड्स की, कैटल, जैसे कि अब गांवों में पालतू जानवर होते ही हैं, तो ये सब है ना करंट की वजह से वापस उनकी तरफ आ रहे थे। करंट किसका? ओशियन का करंट। करंट मीन्स पानी का फ्लो इतना हो रहा था कि वो है ना सब वापस इन्हीं की तरफ आ गया था। In every village that they passed, they could barely see a house standing. वो जितने भी है ना गाँवों के पास से गुजरे, वहाँ पे है ना शायद ही कोई ऐसा हाउस था, ऐसा घर था जो खड़ा हुआ था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। अब प्रशांत है ना जोर से और बहुत देर तक रोते हैं। He was sure that his family could not have survived this catastrophe. और उन्हें अब है ना यकीन हो गया था कि उनकी फैमिली शायद ही बच पाई होगी इस कैटेस्ट्रॉफी से। कैटेस्ट्रॉफी क्या होता है? जब है ना अचानक से कोई डिज़ास्टर आ जाए जो बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाए, ठीक है। इवेंचुअली प्रशांत reached his village Kalikuda. His heart went cold where their home once stood. अब वो गए ना तो उनका जो हार्ट है वो कैसा हो गया? कोल्ड हो गया। जब उनके गांव, कोल्ड मीन्स वो नम हो गए, क्योंकि जो दृश्य वो देख रहे थे वो बहुत है ना अलग था। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। जहाँ पहले उनका घर होता था वहाँ पे अब सिर्फ छत के कुछ हिस्से बचे। रेमिनेंट्स मतलब बचा हुआ कुछ पार्ट। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees. कुछ जो उनकी चीज़ें थी वो है ना मिलती है कहाँ पे? मैंगल मतलब ऐसे पूरी तरह से फोल्ड होके, ट्विस्ट, मुड़ी हुई है ना किसी पेड़ के तने पे लटकी हुई होती, जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। जो है ना डार्क वाटर जो है, इतना गंदा जो पानी हो चुका था उसके ऊपर दिख रही थी। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. फिर है ना अब यंग प्रशांत ने डिसाइड किया कि अब तो है ना रेड क्रॉस शेल्टर में जाके देखना पड़ेगा उनकी फैमिली को। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. जो पहले इतनी भीड़ में जैसे ही आपकी किसी पे सबसे पहले निगाह जाएगी ना, ऐसी प्रशांत की भीड़ में सबसे पहले जिस पे निगाह गई ना वो उनकी नानी थी। वीक विथ हंगर शी रश टू हिम। भूख की वजह से अब कमज़ोर हो चुकी थी वो, तो भी जल्दी से है ना उनके पास आती हैं दौड़ के। हर हैंड्स आउट स्ट्रेच्ड। उनके जो हैंड्स थे ना वो आउट स्ट्रेच्ड थे, मतलब वो ऐसे हाथ फैला के उनको देख रही थी। हर आइज़ ब्रीमिंग। ब्रीमिंग मतलब किसी चीज़ से फिल होना। तो उनकी आंखें कैसे फिल होगी? या तो आंसू से फिल हो सकती है या उम्मीदों से। इट वॉज अ मिरेकल। ये चमत्कार है था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड। क्योंकि उन्होंने तो सोच लिया था कि अब तो उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लिए चमत्कार था प्रशांत का वापस आना। ओके, लेट्स स्टॉप इट। We will meet later. Thank you everyone.